नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, सभी शिक्षकों को दीक्षा पोर्टल पर एक नया प्रशिक्षण जीवन कौशल मॉड्यूल प्रशिक्षण 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 के मध्य कंप्लीट करना है। आज की इस वीडियो में हम भाग 2 पारस्परिक संबंध कौशल की आकलन की प्रश्नोत्तरी को लेंगे। इससे पहले भाग 1 की आकलन की प्रश्नोत्तरी की मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिली है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको भाग 1 की आकलन की प्रश्नोत्तरी का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप भाग 1 को कंप्लीट कर लीजिए और फिर इस वीडियो की मदद से भाग 2 पारस्परिक संबंध कौशल की आकलन की प्रश्नोत्तरी को पूरा कर लीजिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो साथियों, जीवन कौशल मॉड्यूल दीक्षा प्रशिक्षण को शुरू करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस प्रशिक्षण का लिंक भी डाल दिया है। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका जीवन कौशल मॉड्यूल दीक्षा प्रशिक्षण स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आप इसके भाग 2 पर पहुंचेंगे, इसका भाग 2 है, देखिए इसमें जैसे ही आप सीखना जारी रखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे तो इसका भाग 2 आपके सामने होगा। भाग 2 है पारस्परिक संबंध। हम भाग 2 पे क्लिक करते हैं तो भाग 2 में 2 आकलन की प्रश्नोत्तरी दी गई है। हम सबसे पहली आकलन की प्रश्नोत्तरी को करेंगे, उसके बाद इसी वीडियो में हम दूसरी आकलन की प्रश्नोत्तरी को पूरा करेंगे। तो हमारी पहली आकलन की प्रश्नोत्तरी है पारस्परिक संबंध कौशल। इससे पहले आपको ये 4-5 वीडियो देखनी होंगी। इस वीडियो को देखने के बाद पारस्परिक संबंध कौशल आकलन प्रश्नोत्तरी पे आप क्लिक करते हैं तो ये प्रश्नोत्तरी आपके सामने आ जाती है। देखिए, पारस्परिक संबंध कौशल भाग 1। तो भाग 1 में आपके देखते हैं कुल 15 प्रश्न दिए गए हैं। सब शिखा जी अपनी कक्षा के बच्चों में बेहतर पारस्परिक संबंधों का विकास करना चाहती हैं। ऐसे में शिखा जी की क्या भूमिका होनी चाहिए? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कक्षा में सहयोग के साथ एक समावेशी वातावरण का निर्माण करना, सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना, समूह कार्य व टीम भावना को प्रोत्साहन देना, उपरोक्त सभी। तो हम इसमें उपरोक्त सभी पे क्लिक करते हैं, एरो के निशान से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अनीस जी दिन भर अपने कार्यालय में कार्य करने के बाद घर लौटे तो आते ही उनके परिवार के सदस्यों पर झल्ला उठते। उनके बच्चे भी यह सोचते कि सुबह घर से निकलते समय तो पापा ठीक रहते हैं, लेकिन शाम को उनके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। आपके अनुसार ऐसा क्यों होता होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ सामंजस्य ना होना, अपनी बात सही ढंग से न कह पाना, दूसरों की बातों को सम्मान न देने के कारण उपरोक्त सभी। तो इसमें भी आपका उपरोक्त सभी पे हम क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ऋचा जी अपने परिवार और पड़ोसियों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। विगत 15 वर्षों से सभी लोग उनकी सलाह मानते हैं। ऐसा क्यों होता होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऋचा जी बहुत सुंदर है, उन्होंने अपने व्यवहार और संवाद से बेहतर दीर्घकालिक संबंध स्थापित किए हैं। ऋचा जी बहुत ऊंचे पद पर कार्यरत हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा, उन्होंने अपने व्यवहार और संवाद से बेहतर दीर्घकालिक संबंध स्थापित किए हैं। उसके बाद एरो के निशान से हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रहमान जी को कार्यालय में आए हुए अभी 1 वर्ष ही हुआ है, जबकि वर्ष का सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी का पुरस्कार उन्हें ही दिया गया, क्योंकि उनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सुझावों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है, कार्यों को सही ढंग से निष्पादन करने की क्षमता, चापलूसी के गुण हैं, ए व बी दोनों गुण हैं। तो इसमें आपका लास्ट ऑप्शन सही होगा, ए व बी दोनों गुण हैं। इस पर हम क्लिक करते हैं, एरो के निशान से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों को पारस्परिक संबंध कौशल के विकास के लिए उन्हें विद्यालय के द्वारा पिकनिक पर ले जाया गया। इसके द्वारा पारस्परिक संबंध कौशल के किन किन गुणों को विकसित करने में सहायता मिलेगी? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है टीम भावना, सहयोग व देखभाल करना, जरूरत व इच्छाओं की पहचान, चिड़चिड़ापन, क्रोध व थकान,
मूल्यांकन व सटीक निर्णय। तो इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, टीम भावना, सहयोग व देखभाल करना। इस पर क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, एक अच्छे शिक्षक के लिए पारस्परिक संबंध कौशल अति आवश्यक है जिससे वह अपनी शिक्षण प्रक्रिया बेहतर ढंग से संपन्न कर सके। पारस्परिक संबंध कौशल का महत्व एक शिक्षक के परिप्रेक्ष्य में हो सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कक्ष की समस्याओं को सुलझाने के लिए, सहयोग व मिलजुल कर बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए, बच्चों और अभिभावक से संबंध स्थापित करने के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका कक्ष की समस्याओं को सुलझाने के लिए ये ऑप्शन सही होगा। इस पर हम क्लिक करते हैं, उसके बाद एरो के निशान से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रेहाना जी आंगनवाड़ी कक्षाओं में पढ़ाती हैं, आपके अनुसार उन्हें इस स्तर पर पारस्परिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अपने आंगनवाड़ी केंद्र के वातावरण में क्या सुधार करने होंगे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। साझा क्रियाकलापों वाली दिनचर्या, प्रेम व स्नेहपूर्ण वातावरण का निर्माण, ए व बी दोनों, कठोर व अनुशासित वातावरण। तो इसका सही आंसर होगा ए व बी दोनों। इस पर हम क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, आपके अनुसार लिखित विधि और व्याख्यान विधि द्वारा बेहतर संबंध निर्माण सीखने में समस्या किस स्तर पर सर्वाधिक आएगी। प्राथमिक स्तर, पूर्व प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर या माध्यमिक स्तर। तो इसका सही आंसर होगा पूर्व प्राथमिक स्तर। इस पे हम क्लिक करते हैं, एरो के निशान से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंजलि व प्रिया और प्रिया आपस में बातचीत कर रही हैं, इन दोनों के इस संवाद में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। स्वतंत्र व्यक्ति शामिल है जिसकी अपनी प्रेरणाएं और अपेक्षाएं हैं, केवल 2 व्यक्ति शामिल हैं, ए व बी दोनों और केवल बी। तो इसका सही आंसर होगा स्वतंत्र व्यक्ति शामिल है जिनकी अपनी प्रेरणाएं और अपेक्षाएं हैं। इस पर क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, श्रेया प्रतिदिन अपने पौधों की देखभाल करती है और उसके साथ अपनी शाम का समय बिताती है, आपकी नज़र में यह गुण किस कौशल में समाहित होगा। स्व जागरूकता, सहानुभूति, पारस्परिक संबंध या सहानुभूति। तो इसमें सही आंसर होगा पारस्परिक संबंध। इस पर क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, आपको 6 से 8 आयु वर्ग के बच्चों में पारस्परिक संबंध कौशलों का विकास करना है, इसके लिए आप इनमें से कौन सी गतिविधि का चयन करेंगे। समूह खेल के माध्यम से, मध्याह्न भोजन के माध्यम से, पारस्परिक संबंध या उपरोक्त सभी। तो इसमें सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। इस पर हम क्लिक करते हैं, एरो के निशान से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक द्वारा वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, आपके अनुसार इसके माध्यम से बच्चों में किन क्षमताओं का विकास किया जा रहा है। पारस्परिक संबंध कौशल, संप्रेषण कौशल, ए व बी दोनों, केवल ए। तो इसका सही आंसर होगा ए व बी दोनों। इस पर क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पारस्परिक संबंध कौशल के निर्माण में संप्रेषण सबसे महत्वपूर्ण कौशल है जिसको विकसित करने में सहायता नहीं होती है। तेज आवाज़ में बोलना, सरल व स्पष्ट बात करना, दूसरों की बात को ध्यान से सुनना, हाव भाव पर नियंत्रण। तो सही आंसर होगा तेज आवाज़ में बोलना। इस पर क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछना, सुनना और दूसरों के प्रति दयालु होना सभी ऐसे जीवन कौशल हैं जिन्हें सीखने और अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। इन कौशलों को विकसित करने के लिए हमें फिल इन द ब्लैंक्स माहौल बनाना होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है। सौहार्दपूर्ण, समावेशी, मिलनसार या खुशनुमा। तो इसका सही आंसर होगा समावेशी। इस पर हम क्लिक करते हैं, एरो के निशान से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सीमा जब भी बाजार में सामान खरीदने जाती तो वह कई प्रकार के लोगों से अंतः क्रिया में संलग्न होती है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वह समुदाय से बहुत से गुणों को सीखती है, जैसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बातचीत का तरीका, व्यवहार करने का तरीका, एक दूसरे की मदद करना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। इस पर क्लिक करते हैं, एरो के निशान से आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हमने टोटल क्वेश्चन 15 किए।
क्वेश्चन आंसर्ड भी 15 किए, क्वेश्चन स्किप्ड 0 हुए। हम सबमिट करते हैं और जैसे ही हम सबमिट करते हैं तो हमारा स्कोर 15 आउट ऑफ 15 हो जाता है। इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी को लेंगे जो असेसमेंट है पारस्परिक संबंध कौशल की। देखते हैं इसमें कितने प्रश्न दिए गए हैं। इस पर हम क्लिक करते हैं पारस्परिक संबंध कौशल पर, असेसमेंट पर। तो ये हमारे सामने है इसकी प्रश्नोत्तरी, असेसमेंट पारस्परिक संबंध कौशल। देखिए इसमें कितने प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, आशीष जी की कक्षा में 2 जुड़वा बच्चियां शिल्पा और शिवानी हैं। दोनों कक्षा के एक कोने में बैठकर बस आपस में ही बातचीत करती हैं। कक्षा के अन्य बच्चों के साथ उनके संबंध न के बराबर हैं। जब भी कोई खेल खिलाया जाता है तो शिल्पा और शिवानी उसमें हिस्सा नहीं लेती, बल्कि दूर से ही खेल को देखती रहती हैं। आशीष जी ने कई बार उन्हें विद्यालय क्रियाकलापों में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद भी उन बच्चियों के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। कल्पना कीजिए कि ऐसी ही 2 बहनें आपकी कक्षा में हैं। इन बच्चियों को कक्षा के क्रियाकलापों से जोड़ने के लिए एक योजना बनाइए। नंबर 1, आपकी योजना में बच्चों को किस तरह से कार्य करवाया जा रहा है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। व्यक्तिगत रूप से, बड़े समूहों में, 4-5 बच्चों के छोटे समूह में, जोड़ियों में। तो सही आंसर होगा 4-5 बच्चों के छोटे समूह में। इस पर हम क्लिक करते हैं और एरो के निशान से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इन बच्चियों में पारस्परिक संबंधों के विकास के लिए विशेष रूप से आपकी योजना में शामिल हो सकता है। 4 ऑप्शन है, दोनों बच्चियों को कक्षा के अलग अलग कार्यों की जिम्मेदारियां सौंपना, सभी बच्चों की अंताक्षरी, चित्रकला प्रतियोगिता, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सबसे बेटर ऑप्शन होगा दोनों बच्चियों को कक्षा के अलग अलग कार्यों की जिम्मेदारी सौंपना। इस पर हम क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, इन दोनों बच्चियों को किस प्रकार की गतिविधियों में शामिल किया जा सकता है जिससे कि उनमें भी पारस्परिक संबंधों का विकास हो सके। तो 4 ऑप्शन दिए गए, चित्रों पर छोटे छोटे समूह में बातचीत करना, कहानी सुनाना और उस पर चर्चा करना, जोड़ियों में जिग्सा पजल को जोड़ना और उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। इस पर हम क्लिक करते हैं, एरो के निशान से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आपके द्वारा किए गए प्रयासों के पश्चात दोनों बच्चियों के व्यवहार में क्या परिवर्तन संभावित हो सकते हैं। उनमें कुछ और दोस्त भी बन गए हैं। अब दोनों बच्चियां कक्षा में सक्रिय रहती हैं। ए और बी दोनों अभी भी सिर्फ एक दूसरे के साथ ही रहती हैं। तो इसमें आपका 3rd ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों। इस पे हम क्लिक करते हैं, एरो के निशान से आगे बढ़ते हैं। इस तरह से इसकी सेकंड प्रश्नोत्तरी में केवल 4 प्रश्न थे। हमने प्रश्न भी 4 के ही आंसर दिए, क्वेश्चन स्किप्ट किया। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारा स्कोर 4 आउट ऑफ 4 हो जाता है। इस तरह से ये आपके पार्ट 2 पारस्परिक संबंध कौशल के आकलन की प्रश्नोत्तरी थी। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 3 लेंगे और पार्ट 1 की मैं वीडियो बना चुका हूं। पार्ट 1 की वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप पार्ट 1 को भी पूरा कर लीजिए। और इसके साथ साथ अगर आपको कोर्स को पूरा करने का लिंक नहीं मिला है तो वो लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।